वो मीटिंग करने का उद्देश्य जो था वो ये था कि समाजवादी पार्टी जो है वो गठबंधन में हमारी सहयोगी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन में देश भर में है, वो उत्तर प्रदेश में हमें हल्के में ले रही है। जब हम ये कहेंगे मैं 100 सीट दो तो अखिलेश यादव की तरफ से ये जरूर कहा जाएगा कि हम आपको 100 सीट कैसे दें। तो ये रैलियां तो कांग्रेस की हो रही है, मगर समाजवादी पार्टी का भी एक समूह है जो मॉनिटर कर रहा है इनकी ताकत को। बिहार चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी के बीच मिस कम्युनिकेशन रहा, ब्लॉक कोऑर्डिनेशन रहा, उसका आया परिणाम बिहार से, उसने कांग्रेस को बेचैन किया था। समाजवादी पार्टी से मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो गठबंधन के लिए कई राजनीतिक पार्टियों के साथ वो स्कैनिंग हो रही है। चंद्रशेखर भी उनके एक स्कैनिंग में एक साझेदार हो सकते हैं। अखिलेश यादव जो हैं उन्हें गट्स दिखे हैं तेज प्रताप यादव में, आनंद के बेटे आकाश में गट्स दिखे। राहुल गांधी से ये फील नहीं आता कि वो नॉर्थ इंडिया के लीडर हैं। राहुल गांधी से ये फील तो आता है कि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के लीडर हैं, जिनको आप टीम प्रियंका कहते हैं, उनकी सबकी सहमति थी उसमें। नॉर्थ इंडिया में प्रियंका गांधी का असर है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी और मैं हूं आपके साथ माहिम खान। हमारे खास शो एक्सप्लेनर, जिसमें हम हर बार एक नए मुद्दे के साथ आते हैं। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो ये है कि यूपी में चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस इस यूपी के चुनाव में अपना पूरा दमखम दिखा रही है। कांग्रेस ने योजना बनाई है कि वो 30 जगह जाकर रैली करेगी और उसी श्रेणी में एक रैली सहारनपुर में होने वाली है 16 फरवरी को। क्या कुछ होने वाला है उस रैली में, क्यों करी जा रही है वो रैली, क्या वो समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के लिए है, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रैली से, तमाम इन मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। और मेरे इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद माहिम जी। ठीक है सर, मैं आप? ठीक हूँ। सर, मेरा पहला सवाल है कि पिछले दिनों कांग्रेस के नेता के आवास में एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे। तो वहाँ क्या बातचीत हुई थी, और जो अभी सहारनपुर में रैली होने वाली है, क्या इससे उसका कुछ संबंध है? पूरा संबंध है। पहला संबंध तो ये है कि जिस कांग्रेस नेता के घर पर कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में सक्रिय नेताओं की बैठक हुई थी, वो नेता सहारनपुर के सांसद है। अच्छा। वो मीटिंग जो हुई थी वो इमरान मसूद के घर पर हुई थी। तो चूंकि इमरान मसूद के घर पर हुई थी तो सीधा संबंध हुआ इस रैली का उनसे, और ये आइडिया भी उन्हीं का था। और इस आइडिया में वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अजय राय, उनकी सहमति थी मजबूत। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी विनाश पांडे, आराधना मिश्रा मोना, कई बड़े नेताओं की सहमति थी उसमें। धीरज गुर्जर, प्रदीप निरवाल, जिनको आप टीम प्रियंका कहते हैं, उनकी सबकी सहमति थी उसमें। और इस मीटिंग में का वहां क्या बातचीत हुई ये तो बाहर आ नहीं पाई, क्योंकि वो गोपनीय बातचीत थी, बाहर नहीं भेजी जा सकती थी। लेकिन 2-4 नेताओं से हमने बात की ऑफ द रिकॉर्ड। तो वो मीटिंग करने का उद्देश्य जो था वो ये था कि समाजवादी पार्टी जो है वो गठबंधन में हमारी सहयोगी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन में देश भर में है, वो उत्तर प्रदेश में हमें हल्के में ले रही है। और हल्के में लेने की वजह है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी के बीच मिस कम्युनिकेशन रहा और ब्लॉक कोऑर्डिनेशन रहा, उसका आया परिणाम बिहार से, उसने कांग्रेस को बेचैन किया था, समाजवादी पार्टी को भी बेचैन किया था। और ऐसी परिस्थिति में कि जैसे बिहार में टिकटों को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी में आखिरी समय पर काफी विवाद हुआ और हालत इतने खराब हो गए कि सोनिया गांधी जी को अपने विश्वसनीय अशोक गहलोत को उस विवाद की सुलह कराने के लिए भेजना पड़ा। इतनी परिस्थिति बिगड़ गई। और राहुल गांधी, जिन्होंने वोट चोरी को लेकर के बिहार में एक यात्रा निकाली थी, वो उसके बाद उतनी सक्रियता उनकी नहीं दिखाई दी जितनी शुरुआत में उनकी दिखाई दे रही थी। कांग्रेस ये बात समझती थी। उस माहौल को, जो वो माहौल बिहार के चुनाव के बाद बना, उस माहौल को कांग्रेस ने समझा था कि उत्तर प्रदेश में कल जब हम अखिलेश यादव के दरवाजे पर ये कहने जाएंगे या दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेता कोऑर्डिनेट करेंगे, टिकटों की बात करेंगे, तो उस समय जब हम ये कहेंगे मैं 100 सीट दो
तो अखिलेश यादव की तरफ से ये जरूर कहा जाएगा कि हम आपको 100 सीट कैसे दें, आप अपना प्रोडक्ट दिखाओ। आप पूरा मोल मांग रहे हो, छोटी दुकान नहीं, पूरा मोल आप मांग रहे हो कि आपके मोल में सामान क्या है, आपके पास में है क्या। तो उस समय हमें ये समस्या आएगी कि हम क्या बताएंगे। अगर हम ये कहेंगे कि हमारे पास अपर कास्ट है, हमारे पास दलित है, हमारे पास ब्राह्मण है, हमारे पास मुसलमान है वोटर, कैसे जस्टिफाई करेंगे, रिकॉर्ड्स पे बात करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए इमरान मसूद के यहाँ वो मीटिंग हुई और मीटिंग में ये हुआ कि हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। सिंपल, हमें ये बताना पड़ेगा कि कांग्रेस कि हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। हमें ये बताना पड़ेगा कि अखिलेश यादव और उनकी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी हमें हल्के बना ले। टोटल बार्गेनिंग गेम। 30 रैली हम करेंगे उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जहां कांग्रेस पार्टी का असर है। जैसे कांग्रेस पार्टी के 6 सांसद हैं, 4 सांसद उनके नजदीक से हार गए थे चुनाव। एक बांसगांव में, एक महाराजगंज में, कानपुर में, झांसी में, कुछ जगह उनके सांसद बहुत नजदीक से हार गए। तो उन जगहों पर, उन सभी जगहों पर जो इनके लोकसभा प्रत्याशी रहे, एक तो उन जगहों जो इनकी टैक्टिक है, एक जहां इनके चुनाव जीत चुके लोग हैं, जैसे बनारस है तो वहां अजय राय हैं वहां, या मजबूत नेता इनके वहां के हैं। सीतापुर है, वहां इनका सांसद है। झांसी में इनका सांसद नहीं है मगर वहां इनका असर है। कानपुर है, वहां कांग्रेस पार्टी का अपना एक असर है। और सहारनपुर खासकर इमरान मसूद वहां से इनके सांसद हैं। तो खासकर ऐसी जगहों पर जहां कांग्रेस पार्टी का असर है, तो वहां हम रैली करके अपनी ताकत दिखाते हैं, पूरी ताकत झोंक करके अपनी ताकत दिखाते हैं। और उन रैलियों में हमारी ताकत को देख करके समाजवादी पार्टी, जो हमारी सहयोगी पार्टी, उसको ये समझ में आ जाएगा कि अगर हमने इन्हें नजरअंदाज किया और हमने इन्हें इनके कद के हिसाब से टिकट इनको नहीं दिए और ये हमारा साथ छोड़ के चले गए, तो हमारा जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो जाएगा। और चुनाव में इतना कम समय है, चुनाव में इतना कम समय है कि अब अगर हमारा मोमेंटम ब्रेक हो गया तो ये हमें मानकर ही चलना पड़ेगा कि अगर हमारा मोमेंटम अब यहां से ब्रेक हो गया तो हम 200% आप तय मानिए कि फिर समाजवादी पार्टी जो है वो सरकार में नहीं आ पाएगी। और ये भी जरूरी है, मैं आपको इसमें स्पष्ट कर दूं, ये भी जरूरी है कि मई महीने के आने से पहले पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तय कर ले कि किन सीटों पर वो आपस में लड़ेंगे, कहां कहां लड़ेंगे। और अगर वो ये तय नहीं करते मई के आने से पहले पहले, तो जो बिहार में हुआ वो यहां भी हो जाएगा। फिर ना तो कांग्रेस जीत पाएगी ना समाजवादी पार्टी जीत पाएगी, बतंगड़ इनका जो है वो बन जाएगा। तो इस परिस्थिति में अपनी इंपोर्टेंस के लिए, अपनी बार्गेनिंग पावर को डेवलप करने के लिए, तो ये रैलियां तो कांग्रेस की हो रही है मगर समाजवादी पार्टी का भी एक समूह है जो मॉनिटर कर रहा है इनकी ताकत को। अब तक जो इनकी रैली हुई है उन्हें सामान्य रैली कहा जा सकता है, बहुत ज्यादा भीड़ तो उनमें जुटी नहीं है। लेकिन अब तक इनकी, आज आगरा में है, जब आप और हम ये बातचीत कर रहे हैं तो आज आगरा में है, तो इनकी जो रैली हुई है उनमें उनको आप रैली कह सकते हैं, मगर ये नहीं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर, वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बता दूं, कल हम फिर बैठेंगे और कल हम जब फिर बैठेंगे आप और हम, तो हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की आज की रैली और चंद्रशेखर आजाद की इसी सप्ताह आगरा में हुई रैली में तुलना करेंगे। मैदान कौन सा है, बातचीत कितनी हुई, भीड़ कितनी है, गाड़ियां कितनी थी, उसमें कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का 2027 का जो चुनाव है उसमें कई सारी चीजें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो गठबंधन के लिए कई राजनीतिक पार्टियों के साथ वो स्कैनिंग हो रही है, भी उनकी स्कैनिंग में एक साझेदार हो सकते हैं। तो इस पर भी चर्चा होगी। ये जो रैली कांग्रेस कर रही है, सिंपल इसकी स्टोरी ये है कि वो अपनी पावर
गठबंधन में दिखाना चाहती है और अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट भी करना चाहती है, अपने नेताओं को भी सक्रिय रखना चाहती है। फिर वो ये भी अभी ये एरिया क्या है, जिन जगह पे कांग्रेस रैली कर रही है, हिस्टोरिकल बात है, वही वो जगह है जहां उन्होंने कांग्रेस के नेता टिकट मांग रहे हैं। तो जहां कांग्रेस के नेता टिकट मांग रहे हैं, वो ये भी देखना चाहते हैं कि भाई कौन हमारा नेता जो टिकट मांग रहा है कितना सक्षम है, जो वो कितने लोग लेकर के आया है रैली में। मान लो कोई विधायक बनना चाहता है, 500 आदमी ला नहीं पा रहा है, तो उसको कैसे आप विधानसभा का टिकट दे दोगे? तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस का खुद को अवेयर करने का, जनता को अवेयर करने का कम, खुद को अवेयर करने का ज्यादा प्रोग्राम है। सर मेरा अगला सवाल है, जो कांग्रेस ये रैली कर रही है, आपने अभी जैसे कहा कि अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, तो क्या ये रैली अपनी ताकत दिखाने के लिए हो रही है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के लिए हो रही है? इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये कठिन सवाल है और यही एक सवाल है जिस पर वो बातचीत हो सकती है। देखिए, राजनीति में ना जो नेता होता है, अगर उसका सगा भाई भी राजनीति में है, मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ, उदाहरण के तौर पर जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, मुलायम सिंह यादव जी चले गए दिवंगत। उनके भाई शिवपाल सिंह यादव, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस रही राजनीति में। मुलायम सिंह यादव जी जो हैं, उनके बहुत सारे भाई थे, कई भाई हैं, परिवार में बहुत बड़ा परिवार है, कई भाई हैं, मगर उन सारे भाइयों में शिवपाल सिंह यादव को ही मुलायम सिंह यादव जी ने इस लायक समझा कि ये राजनीतिक तौर पर मजबूत है, साउंड है और मेरा अच्छा सहयोगी हो सकता है, तो उनको राजनीति में उन्होंने आगे बढ़ाया। चाचा में, ताऊ में, पूरे परिवार में दूसरा भाई उनको दिखाई दिया रामगोपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव। उन्हें लगा दिल्ली में प्रोफेसर साहब जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दिल्ली में पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता है, ये वहां बढ़िया काम कर सकते हैं। तो परिवार में भी, आप तो दूसरी राजनीतिक पार्टी की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूं परिवार में भी राजनीति में उसी पर दांव खेला जाता है जिसमें गट्स दिखते हैं जी। तो मुलायम सिंह जी को गट्स दिखे शिवपाल सिंह यादव में, मुलायम सिंह जी को गट्स दिखे प्रोफेसर रामगोपाल यादव में। ऐसे ही इस लीगेसी को कंटिन्यू करें तो परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो हैं उन्हें गट्स दिखे हैं तेज प्रताप यादव में। सांसद कई लोग बन गए, अक्षय यादव बन गए, सांसद जो है वो आदित्य यादव बन गए, और धर्मेंद्र यादव में भी गट्स है वो तो, लेकिन परिवार में भी गट्स दिखे उनमें। मायावती जी की हम बात करें तो उन्हें अपने भाई आनंद में गट्स नहीं दिखे, आनंद के बेटे आकाश में गट्स दिखे। तो परिवार में भी राजनीति में ये देखना पड़ता है कि किसके अंदर पॉलिटिकल गट्स हैं। तो इशू ये है कि दांव किस पे खेला जाना है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपोजिशन में लीडिंग पार्टी है, तो उसको ये लगता है कि कांग्रेस पे दांव खेला जाना गठबंधन के लिए हितकर है, तो खेलेगी दांव। और कितना खेलेगी? और अगर उसे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है उसके साथ गठबंधन करने से वो अपना भी नुकसान कर लेगी, अपना भी नुकसान कर लेगी, तो नहीं खेलेगी दांव। राजनीति में कोई पर्सनल किसी का दुश्मन नहीं है। संसद भवन में आप चलिए, हमारे साथ चलिएगा आप, संसद भवन में सारे नेता एक साथ बैठ के कैंटीन में साथ बैठते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी यही होता है, तमाम जगहों पर यही सब चलता है। तो आप नोटिस कीजिए, जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो अप्रासंगिक है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, राजनीति में उसको बिल्कुल वेटेज नहीं मिलता। नेता अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए एक्टिविटी करते हैं, कुछ उल जुलूल बयान देते हैं, कुछ भीड़ की ताकत दिखाते हैं, कुछ विरोध में प्रदर्शन करते हैं, ऐसे ही तो इंपोर्टेंस बढ़ाते हैं। और पर्सनल कोई किसी का दुश्मन होता नहीं है राजनीति में। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी को चुनौती देने का, जहां तक आपका सवाल है, वो चुनौती, हाँ ये कह सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी को भी ये बता रही है कि हमें ताकत है। अगर आप लोग जो हैं वो हमें इग्नोर करोगे या
आप जो है वो हमें हमारे कद के मुताबिक टिकट नहीं दोगे, तो आपने हमारी इन 30 रैलियों को देखा होगा, हम आपका नुकसान कर सकते हैं। हुँ। तो एक ये बड़ी वैसे अजीब स्थिति है। हालाँकि इसको तुम ऐसे समझो, मैं कुछ मिसाल आपको ऐसे देता हूँ, जैसे एक बार मुलायम सिंह यादव जी जो हैं वो मुज़फ्फरनगर में आए, हुँ। तो मुज़फ्फरनगर के 2 नेता जो हैं उनसे लोकसभा का टिकट चाहते थे। 3 नेता, हुँ। एक हरेंद्र मलिक जो इस समय सांसद हैं, बड़ी अजीब स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। एक मनव्वर हसन जो इकरा हसन के फादर, हुँ। उनकी डेथ हो गई, और एक अमीर आलम जो राज्यसभा सांसद भी रहे, लोकसभा सांसद भी रहे और विधायक भी रहे। और मुलायम सिंह यादव जी को ये डिक्लेयर करना था कि इनमें से किसी एक को टिकट देना है। हुँ। तो वो तीनों के समर्थक मुजफ्फरनगर के एक वहाँ का राजकीय इंटर कॉलेज एक मैदान है, उसमें तीनों के समर्थक जो हैं वो जुट गए, और जुट गए तीनों के समर्थक और दबाव बनाने लगे नेता पर। समर्थक अपने-अपने समर्थक अपने-अपने नेता का जिंदाबाद करने लगे। माहौल इतना बिगड़ा कि कुर्सियाँ टूट गई, समर्थक आपस में भिड़ गए। एक जगह नहीं हुआ देश में ऐसा, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, एक पार्टी की बात नहीं है, भाजपा में भी होता है, कांग्रेस में हुआ। तो जिस राजनीतिक पार्टी से नेता टिकट चाहते हैं, हुँ। उसके अंदर भी ये होता है। उसके अंदर भी ये होता है, वो टिकट माँगने के लिए 4-4, 5-5, 10-10 लोग होते हैं और वो अपने-अपने समर्थकों को लेकर जाते हैं। इवन मैं एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ, एक उत्तर प्रदेश में एक पार्टी बनी थी, उसके पास सांसद भी बने, 2-4 विधायक रहे, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी नेलोपा। हुँ। बसपा के एक नेता थे डॉक्टर मसूद, उन्होंने वो वहाँ से हट करके आए थे, उन्होंने वो राजनीतिक पार्टी बनाई थी। उनका टिकट माँगने में भी कई बार कपड़े फट गए नेताओं के, कई बार पिट गए नेता, इस पार्टी तक में पिट गए। अभी कुछ दिन पहले आगरा में चंद्रशेखर के सामने आगरा में 2 नेता आजाद समाज पार्टी के लड़ गए। चंद्रशेखर समझाते-समझाते रह गए। ये मैं बता रहा हूँ छोटी पार्टियों का हाल, तो बड़ी पार्टी में तो क्या नहीं होता होगा। हुँ। तो इसको आप ये ना समझें कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी से लड़ रही है। इसको आप ऐसा समझें कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगी को अपनी बात कह रही है। हुँ। अपने सहयोगी को अपने परिवार में अपनी बात कह रही है। हुँ। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब हम नेगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव ये है कि हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए, आप जो हैं वो हम आपके सहयोगी हैं, लेकिन हमारी दुकान में भी सामान बहुत है। हुँ। सिंपल स्टोरी है कि हम आपके सहयोगी हैं, मगर हमारी दुकान में भी सामान बहुत है। सर मेरा अगला सवाल है कि प्रियंका गांधी एक अत्यंत महत्वाकांक्षी लीडर हैं और वो यूपी से पहले प्रभारी भी रह चुकी हैं। हुँ। लेकिन उनके नेतृत्व में इतनी यूपी में इतनी सफलता नहीं मिली। तो क्या ये एक खुद तरीका है खुद को स्थापित करने का, रैली करके? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रियंका गांधी जो हैं वो महत्वाकांक्षी हैं। फिर उनमें इस बात का प्रेशर तो रहता ही है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जहाँ से उनका परिवार आता है, हुँ। उनका घर है आनंद भवन, इलाहाबाद में, प्रयागराज उसका नाम है। वहाँ उनका घर है आनंद भवन, उनके हुँ। नाना, उनके पिता, उनकी दादी, तो बहुत बड़ा 30-35 साल तक प्राइम मिनिस्टर उनके फैमिली से गए। तो ये तो टीस तो है उनके मन में कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों खत्म हुई। हुँ। और राहुल गांधी जो है, उनका जो कैरेक्टर है, मतलब राहुल गांधी का जो कैरेक्टर है, पॉलिटिकल नेचर नहीं, पॉलिटिकल कैरेक्टर, वो राहुल गांधी जो है वो नॉर्थ इंडिया के नेता नहीं है। राहुल गांधी जो है वो ये, मतलब मैं आज आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो राजनीति में अब तक किन्हीं बड़े लोगों ने अब तक इस पर चर्चा नहीं की है। राहुल गांधी क्यों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बन पा रहे? राहुल गांधी से ये फील नहीं आता कि वो नॉर्थ इंडिया के लीडर हैं। हुँ। राहुल गांधी से ये फील तो आता है कि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के लीडर हैं। राहुल गांधी को ज़्यादा फील ये आता है कि वो असम के लीडर हैं, ज़्यादा फील ये आता है वो केरला का लीडर है, ये फील आता है कर्नाटक के लीडर हैं, ये फील आता है तमिलनाडु में लीडर है, अगर वहाँ क्षेत्रीय पार्टी स्टालिन के दोस्त के तौर पर भी देखें तो। लेकिन राहुल गांधी का ये फील नहीं आता कि वो नॉर्थ इंडिया के लीडर हैं। जैसे राहुल गांधी साहब 10 मिनट बात कीजिए, तो 9 मिनट वो बातचीत अंग्रेजी में करेंगे, जी। 1 मिनट वो बात आपसे हिंदी में करेंगे। हुँ। और उनसे आप किसी भी टॉपिक पे बात कीजिए, उनके जो टॉपिक होंगे, वो इस तरह के होंगे जिनसे वो बातचीत करते हैं, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होंगे, और उससे भी आगे जाएँगे
तो जो एम्स्टर्डम से लेकर के लंदन तक होंगे और लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक होंगे और न्यूयॉर्क से लेकर के फिर वो रियाद तक होंगे। यानी उनकी अंतर्राष्ट्रीय समझ और कलेक्टिवली पूरे देश को देखना, वो उनका वो नेचर है। यही कमजोरी है राहुल गांधी की कि वो नॉर्थ इंडिया फोकस्ड पॉलिटिशियन नहीं है। उनका कैरेक्टर जो है वो इंडिया फोकस्ड है और उन पर जो असर है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मैं तो देखिए वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, मेरी उन्हें शुभकामनाएं, लेकिन वो एक बेहतरीन विदेश मंत्री हो सकते हैं। तो उनकी जो नॉलेज है वो इस तरह की है, यही उनका कैरेक्टर है, पॉलिटिकल कैरेक्टर है। मगर प्रियंका गांधी का जो कैरेक्टर है वो नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिशियन का है। ये डिफरेंस है। राहुल गांधी का जो कैरेक्टर है वो देश के पॉलिटिकल कैरेक्टर, पूरे देश की राजनीति के टाइप से। मतलब आप जाए तो केरल में जाके आपको राहुल गांधी को ऐसा फील कराएंगे, राहुल गांधी जैसे वहां के लोग फील कराएंगे हमारी तो नेता हैं, असम वाले, अरुणाचल प्रदेश वाले, इवन मणिपुर वाले, नागालैंड वाले, इवन गोवा वाले, महाराष्ट्र वाले। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया का नेता है जैसे नरेंद्र मोदी, वो नॉर्थ इंडिया के नेता है। जैसे प्रियंका गांधी, वो नॉर्थ इंडिया के नेता है। नॉर्थ इंडिया का नेता कौन है? नॉर्थ इंडिया का नेता होने के लिए सबसे जरूरी है नॉर्थ इंडिया को समझना, धर्म को समझना, व्यवहार को समझना, समाज को समझना, संप्रदाय को समझना, जातियों को समझना और भाषा को समझना। ये सारी चीजें हैं प्रियंका गांधी में। आप प्रियंका गांधी से 10 मिनट बात कीजिए, मैं अभी उल्टा कर रहा हूं। आप प्रियंका गांधी से 10 मिनट बात कीजिए और 10 मिनट में 9 मिनट हिंदी में बोलेंगी और इतनी बढ़िया हिंदी वो बोलेंगी कि आप कई बार आपको जो है, अगर आप सीबीएसई से पढ़ी हैं या आईसीएसई से पढ़ी हैं तो कई बार आप सोचेंगे कि ये इन्होंने जो शब्द बोला है इसको मैं कौन सी डिक्शनरी में देखूं। ये उनकी योग्यता है और नॉर्थ इंडिया को समझती भी है, तो उनकी महत्वाकांक्षा में शामिल है उत्तर प्रदेश। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में वीक है, साउथ इंडिया में ठीक है, मध्य भारत में ठीक है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कर जाती है। तो अगर इनको अपनी राजनीति को कंटिन्यू करना है, फ्यूचर में इनको सेंटर में सेंट्रलाइज्ड होना है और सरकार को लाना है केंद्र में, तो इनके पास में जो सबसे अच्छा विकल्प है नॉर्थ इंडिया में सहयोगी का, वो समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। दुनिया में अगर 15 देश की हम बात करें, रूस की, अमेरिका की, क्षेत्रफल के हिसाब से और संख्या के भी हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश जो है दुनिया के 15 देशों के भीतर आता होगा। हालांकि वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो भारत जो है उनका एक हिस्सा है, लेकिन भारत के एक राज्य की स्थिति इतनी बड़ी है तो पूरा भारत तो आप देख लीजिए, पूरा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी। और क्षेत्रफल के हिसाब से भी टॉप 10 में आता है। संख्या के हिसाब से तो नंबर 2 है ही, संख्या के हिसाब से तो नंबर 2 है, लेकिन क्षेत्रफल में भी टॉप 10 में आता है। और उसमें भी एक स्टेट इतना बड़ा है जो संख्या के हिसाब से भी वर्ल्ड के टॉप 15 कंट्रीज में काउंट होता है और क्षेत्रफल के हिसाब से वर्ल्ड के टॉप 15 में के कंट्रीज में स्टेट में काउंट होता है। तो इस दृष्टिकोण से समझें तो नॉर्थ इंडिया में प्रियंका गांधी का असर है। उनको ये लगता है कि जहां राहुल वीक है, मैं उनको असिस्ट करूं और यहां से उनको पावर दूं। अब वो उनको नहीं मिल रही है, तो ये उनको लंबी नाकामयाबी, इसको आज मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, लोग कहते हैं राहुल की नाकामयाबी, लेकिन मैं समझता हूँ कि लंबी नाकामयाबी प्रियंका गांधी की भी है कि वो नॉर्थ इंडिया में स्टैंड नहीं करा पानी कांग्रेस को। खासकर नॉर्थ इंडिया का मतलब है उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली पूरा भी आप कह सकते हैं, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, ये नॉर्थ इंडिया है। थोड़ा बहुत गुजरात भी आप कह सकते हैं, सारा तो नहीं आप उसको काउंट कर सकते, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश भी। और इसे दूसरी भाषा में कहते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र। और कुछ लोग कहते हैं काउ बेल्ट, तो अलग अलग भाषा है। लेकिन आप ये समझे कि प्रियंका गांधी जो है वो महत्वाकांक्षी है, तो नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस को प्रियंका गांधी की जरूरत है और वो कनेक्ट भी होती है। मगर राहुल गांधी जो है वो ये साउथ इंडिया या भारत के दूसरे इलाकों में अधिक लोकप्रिय है बनिस्बत नॉर्थ इंडिया में।
और उस महत्वाकांक्षा में प्रियंका गांधी खरी नहीं उतर रही, तो इसलिए उनको फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं होता होगा। क्या सर, अगला सवाल है मेरा, क्या इस कवायद को जो कांग्रेस कर रही है, इससे समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में के रिश्तों पे कुछ असर पड़ सकता है? नहीं, इस तरह से जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी छोटी बहन है और आपकी छोटी बहन जो है वो आपने उसको टास्क दिया कि अगर तुम 90% लेकर आ जाओगी तो मैं तुम्हें मोबाइल दिलवा दूंगी, फोन दिलवा दूंगी। तो रिश्तों में तो तब अगर नाजायज कोई मांग हो तो जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर मांग जायज है तो क्यों पड़ेगा? मान लीजिए वो अच्छी रैलियां करे और बहुत पॉजिटिव रैलियां करे और बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जुट जाए और उसके बाद वो अखिलेश यादव के पास जाए कहें भैया ये अब हम 100 सीटें दे दो। वो कहें कि 100 सीटें तुम्हें क्यों दे दें, हम तो तुम्हें 60 सीटें दे सकते हैं कि हमारा काम देख लो। तो जब काम दिखेगा अखिलेश यादव तो चर्चा हो सकती है कि हाँ डिजर्विंग तो हो, आप चलो 90 दे सकते हैं। और भीड़ नहीं जुट रही है रैलियों में तो कहेंगे 50 देंगे अब हम। 90% का टास्क आपने अपनी सिस्टर को दिया था कि अगर तुम 90% कर लेती हो, 90% कर लेती हो तो मैं आपको फोन दूंगी। सिस्टर क्या है आपके 70, तो उनका तो मोबाइल भी गया। सिंपल समझ रही है ना अब स्टोरी। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो अगर परफॉर्मेंस खराब रहती है कांग्रेस की तो किस मुंह से 100 सीटें मांगेगी? अब परफॉर्मेंस अच्छी देती है तो मांग सकती है। कांग्रेस में भी एक खूबी है, ये बात कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को दोनों को समझना पड़ेगा। कांग्रेस नैरेटिव बनाती है और समाजवादी पार्टी उसे समेट लेती है। यही तो गठबंधन का वो है ना भाई, गाड़ी में एक जगह ढांचा एक जगह पहिए हैं तभी गाड़ी चल रही है। तो कांग्रेस नैरेटिव बनाने में सक्षम है और समाजवादी पार्टी उसे समेट लेने में सक्षम है। ये स्टोरी है। सर, कुछ ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये राजनीतिक पार्टियों में होता है एक्चुअली। कितने बड़े नेता हैं समझना ये पड़ेगा कि वे नेता कितने बड़े हैं। भाई हो सकता है उनका निजी स्वार्थ हो, दो विधानसभा सीट चाहे, कुछ ऐसे हैं। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी अगर अलग चुनाव 2022 में लड़ी थी चुनाव अलग, मुझे लगता है 2 विधायक जीते उनके, और 2 में से भी एक तब जीता जब समाजवादी पार्टी ने उसकी मदद कर दी, आराधना मिश्रा मोना प्रतापगढ़ से। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो उनके पास दमखम कितना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे, 5 लाख वोटों के आसपास जीतने जा रहे थे। मैं रिपोर्टिंग करने गया था, बस्ती छीन के ले गए 70। दिनेश सिंह मिनिस्टर थे, वो अभी भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इनके सामने चुनाव लड़ रही थी, बस्ती छीन के ले गए। लोग कहते हैं कि इटावा के रहने वाले हैं मुलायम सिंह यादव परिवार, सैफई वहां है। लोग चर्चा करते हैं कि इटावा में, कन्नौज में यादव फैमिली का बढ़ता वर्चस्व, मैनपुरी में, तो वहां यादव बहुत बड़ी संख्या में है तो बड़े ताकतवर होंगे। ताकतवर यादव मैंने 2 जगह देखा है बस, एक जौनपुर में और एक रायबरेली में। रायबरेली में बड़े बड़े जमींदारों को, बड़े बड़े क्षत्रपों को, बड़े बड़े चौधरियों को, राजपूतों को अगर कोई राजनीतिक टक्कर देता है तो वो यादव देते हैं। तो रायबरेली में राहुल गांधी का जो चुनाव था वो अखिलेश यादव के यादवों ने संभाला हुआ था, और जब इनके बस्ते तक कोई लेने को तैयार नहीं था और बस्ते भी इनके छिन रहे थे तो वे कार्यकर्ता के तौर पे बूथ पर जुट गए। रायबरेली में बड़ी संख्या पासी बिरादरी की है, तो पासी बिरादरी इनके समाजवादी पार्टी के एक विधायक भी हैं, अगर मैं ठीक हूं तो उनका नाम है राहुल पासी शायद। उन्होंने भी इनकी बहुत मदद की, समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने वहां मदद की, कई विधायक समाजवादी पार्टी के हैं वहां, बहुत इनकी मदद की। जब इनके बस्ते छिन गए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अड़ गए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहां थे? तो इनके पास नैरेटिव है, कांग्रेस के पास नैरेटिव है, लेकिन बेस जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। तो नैरेटिव और बेस मिलेगा तो ही इनकी बात बनेगी। अगर हम देखें तो कांग्रेस जो है वो और समाजवादी पार्टी वो साथ अगर आते हैं तो ही इनका कंटिन्यूटी रहेगी, नहीं तो इनको दोनों तरफ का नुकसान इनको हो जाएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है और इस सवाल पे मैं आपका पर्सनल ओपिनियन चाहती हूँ कि
क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये रहेगा या इसमें कुछ दरार आ जाएगी? देखिए, जहां तक आपने इससे पहले भी अपने सवाल में पूछी थी बात और आप फिर से आपने पूछ ली कि ये कौन नेता हैं जो कितने बड़े नेता हैं, उनका कितना असर है। मैंने आपको छोटा मोटा नहीं, सीधे राहुल गांधी की बात बताई और रायबरेली की उदाहरण दिया। तो वो संकेत है कि जब राहुल गांधी की खुद की स्थिति ऐसी है कि रायबरेली अमेठी में कांग्रेस पार्टी जो है वो बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के नहीं जीत सकती, तो कहीं और कैसे जीत लेगी? कहीं और तो जीत ही नहीं सकती। इवन इनकी पार्टी की जो सबसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता अपने आप को मानते हैं, या गांधी परिवार से अलग प्रमोद तिवारी, जिनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना है, उनको भी जीतने के लिए समाजवादी पार्टी की मदद की जरूरत है प्रतापगढ़ में, और समाजवादी पार्टी उनकी मदद ना करे तो वो भी नहीं जीत पाएंगे। तो जब उनके साथ भी ऐसी स्थिति है, प्रमोद तिवारी साहब के साथ भी ऐसी स्थिति है, और राहुल गांधी साहब के साथ भी ऐसी स्थिति है, रायबरेली में, अमेठी में भी ऐसी स्थिति है, तो आप सोचिए छोटे मोटे नेता तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बयानबाजी जो सहारनपुर में हो रही है या अजय राय कुछ कह देते हैं, इसको आप टोटल बार्गेनिंग गेम समझिए। और एक बयान प्रियंका गांधी का और एक बयान राहुल गांधी का कोई अखिलेश यादव के खिलाफ कभी नहीं आएगा। वे बड़ी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उनको छोटी छोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी राहुल गांधी 2029 देख रहे हैं, अखिलेश यादव 27 देख रहे हैं, तो और 29 में जीते कांग्रेस पार्टी, इसके लिए जरूरी है कि 27 में उत्तर प्रदेश जीते। बिल्कुल। तो खेल बिगाड़ने की कोशिश वो नहीं करेंगे। जैसे पश्चिम में एक कहावत है, मुझे नहीं पता आपने सुनी या नहीं सुनी, वेस्ट यूपी में एक कहावत है, रायता खिंडा देना। तो रायता खिंडाने की गलती ना राहुल गांधी करेंगे, ना प्रियंका गांधी करेंगी, और ना अखिलेश यादव करेंगे। नहीं तो फिर ये है कि घर फूंक तमाशा हो जाएगा, अपना अपना सब नुकसान कर लेंगे। तो पर्सनली मुझे, आपने जब पर्सनली पूछ लिया, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन में कोई नुकसान नहीं होगा। ये छोटे मोटे नेता जो हैं, इनके जबान ऊपर से एक मैसेज आएगा, ये शांत हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। आप इस पूरी चर्चा पर कितना इत्तेफाक रखते हैं अपने कमेंट में लिख के जरूर बताइए, नहीं रखते हैं वो भी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।